हेलो एंड वेलकम टू द क्लास 5 ऑफ ड्राफ्टिंग सीरीज 2023। ये जो क्लास है ये आपकी क्लास 5 है जिसमें कि हम आज स्टार्ट करेंगे एजीएम की ड्राफ्टिंग, उसका नोटिस, उसका रेजोल्यूशंस, उसके मिनट्स। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और इससे पहले जो क्लास के 4 पार्ट्स हैं, जो ड्राफ्टिंग सीरीज की 4 क्लासेस हैं, वो सारी की सारी आपकी बोर्ड मीटिंग्स पे है। ठीक है, उसी के भी मैंने इसी तरीके से पूरी सीरीज बनाई है जिसमें कि ड्राफ्ट करना सिखाया मैंने, नोटिस, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का नोटिस, रेजोल्यूशन एंड देन लास्ट मिनट्स। ठीक है, और साथ ही में मैंने हर एक वीडियो में आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट भी दिखाया है जो हम एज अ कंपनी के लिए ड्राफ्ट करते हैं। तो इसमें भी मैंने आपको नोटिस दिखाया है एनुअल जनरल मीटिंग का कि किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि एनुअल जनरल मीटिंग में बेसिक जो चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है वाइल ड्राफ्टिंग, या अगर आप एग्जाम में ड्राफ्ट कर रहे हो तो भी, और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपने इंटर्नशिप में या एज अ सीएस आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसा है, हमें बताए एजीएम जब होती है तो ऐसे 4 कॉमन 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं जो हर एक मीटिंग में डिस्कस होने ही होने हैं। ठीक है, तो वो तो आपको एज अ स्टैंडर्ड जो ये आपके ऑर्डिनरी बिजनेस हैं ये हैं आपके मैंडेटरी, ये आपको हर मीटिंग में करने ही करने हैं ट्रांजैक्ट। तो इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब बेटा ये है कि जब भी आपको एग्जाम में या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बोला जाएगा कि नोटिस ड्राफ्ट करो एजीएम का, तो आपको आंख बंद करके ये 4 जो आपके बिजनेस हैं ऑर्डिनरी बिजनेस वो आपको छाप देने हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले जो इसकी ड्राफ्टिंग का फर्स्ट स्टेप है वो है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक फॉर्मेटिंग। तो इसको हम नंबर देते हैं नंबर 1, जिसमें क्या लिखा है, ये आपका कंपनी के लेटर हेड पे जाएगा सबसे पहली बात। ठीक है, कंपनी के लेटर हेड पे आप इसको प्रिंट करोगे। नोटिस इज hereby given that the, अगेन क्या लिखोगे आप, मीटिंग का नंबर, मतलब 12th मीटिंग है, 25th मीटिंग है, कौन सी वाली आपकी एजीएम हो रही है कंपनी की अभी तक की। ठीक है, ऑफ द मेंबर्स ऑफ डैश मतलब नेम ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड, जो मैंने आपको एकदम फर्स्ट क्लास में फॉर्मेट बताया था वही आपको याद रखना है। पहले डे, फिर डेट, फॉलोइंग बाय द ईयर, एट टाइम। टाइम 10 AM लिख सकते हो, 11 AM लिख सकते हो। अगर आप एग्जाम में भी लिख रहे हो तो आप 10 या 11 लिखो, सब बहुत सही चीज है। एट रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिखोगे। ठीक है, तो देखो ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो आप फॉर्मेट याद ही कर लो बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्डिनरी बिजनेस वाली चीज जो मैं आपको बता रही थी। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं? सबसे पहले अडॉप्ट करना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करना, ये हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस होता है जो हर साल ट्रांजैक्ट होता है। इसमें लिखा क्या होता है, टू रिसीव, कंसीडर एंड अडॉप्ट द स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड। स्टैंडअलोन मतलब अगर आपकी सिर्फ एक कंपनी के हैं, एंड कंसोलिडेटेड अगर आपकी वो सब्सिडरी कंपनी भी है तो उन सबके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च। हर साल 31 मार्च आपकी जो बुक्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, तो उस साल एजीएम हो रही है सितंबर में, तो 31 के जो भी हैं वो आप फाइनेंशियल अपने अडॉप्ट करते हो। एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, तो जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके साथ आपके क्या एनेक्स होते हैं, आपके रिपोर्ट्स, बोर्ड डायरेक्टर्स की रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स की रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपने क्लियरली मेंशन कर दिया, बिकॉज ये जो नोटिस है ये किसके लिए है, ये शेयर होल्डर्स के लिए है। शेयर होल्डर्स को हर चीज पता होनी चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनका पैसा लगा हुआ है। तो जब भी हम एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के लिए होती है, उसमें क्लियर कट आप नोटिस में हर एक चीज अच्छे से डिस्क्राइब करोगे। टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस। अब इसमें देखो ये तो हर कंपनी करेगी, हर साल करेगी, बट अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया
तो क्या मैम हमको ये पॉइंट लिखना है? मैं ये सजेस्ट करूंगी हाँ लिखना है। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो आप यहाँ मेंशन कर दो कि नहीं किया है, ठीक है। बट ये करना एक अच्छी प्रैक्टिस है ताकि इस चीज की भी क्लैरिटी हो सके कि नहीं करा है। टू अपॉइंट अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस्टर एक्स, उसका डिन हु रिटायर्स बाय रोटेशन एंड बीइंग एलिजिबल ऑफर हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो जो भी डायरेक्टर रीअपॉइंट हो रहा है उसके बारे में आप लिखोगे। लास्ट, टू अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स and to determine their remuneration, for this purpose to consider and if deemed fit to pass with or without modification the following resolution as a ordinary resolution। तो अगेन हमारा क्या आ गया नोटिस में? हमारा आ गया रेजोल्यूशन। तो अब जब हम ऑडिटर्स की बात करते हैं तो उसमें रेजोल्यूशन किस तरीके से ड्राफ्ट होता है ये भी आप देख लो। देखो मैं आपको हर क्लास में जितने हो सकते हैं रेजोल्यूशन की प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है। तो सारे ऑलमोस्ट आपको कम से कम ये 2-3 बार पढ़ने हैं और फिर खुद अटेम्प्ट करके देखने हैं टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करो। इसीलिए बहुत अच्छे से आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, लैंग्वेज को ध्यान रखना है। रिजॉल्व दैट परसुएंट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस इफ एनी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप लिख दो कि अभी तक के अपडेटेड चीजें चल रही हैं, एंड यहाँ पे फर्म का नाम आएगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, बी एंड इज हेयर बाय अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस एनुअल जनरल मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, subject to ratification of their appointment at every AGM at a remuneration जो भी उनकी फीस है for the year and rupees this per year for the subsequent this। आप मेंशन कर भी सकते हो रेम्यूनरेशन, नहीं भी कर सकते हो सब्सिक्वेंट ईयर के लिए, ठीक है। एंड ईयर प्लस रिइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस एंड सर्विस टैक्स एज एप्लीकेबल। Resolved further that the board of directors of the company including committee is authorized, मतलब पूरे के पूरे जो board of directors हैं they are authorized to do all such acts, deeds, matters and things as may considered necessary, desirable or expedient to give the effect of this resolution। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर फटाफट देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो नोटिस है एनुअल जनरल मीटिंग का। सबसे पहले हमें चीज क्या ध्यान में रखनी है कि हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है कि कौन सी मीटिंग हो रही है और क्या नाम है कंपनी का, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस है, किस टाइम हो रही है, क्या डेट है, टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस। अच्छा, बिजनेस से हम बिल्कुल रिलेट करेंगे। बिजनेस क्या? ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या क्या आता है? अच्छा, मैम ने बोला था कि 4 जो ऑर्डिनरी बिजनेस है जो हम हमेशा पढ़ते हैं वो हमें यहाँ पे लिख देने हैं, जिसमें कि सबसे पहला है टू रिसीव। हम क्या कर रहे हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है हमारी कंपनी की हमने वो रिसीव करे, कंसिडर किए एंड अडॉप्ट किए। पहले हमें मिले, जो पूरा बन के हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिली जिसमें कि हमारी बोर्ड रिपोर्ट थी, सब था। उसके बाद हमने उसको कंसिडर किया एंड अडॉप्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन ये होगा। देन टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, नहीं है तो भी मेंशन कर दो देयर इज नो डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, है तो मेंशन कर दो कि हाँ डिक्लेयर किया है। थर्ड, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, तो मतलब देखो मैं इसको क्या बोलती हूँ, अड्डा। और ये चीज मैंने कहां से सीखी थी? ये चीज सीखी थी मैंने जब क्लासेस ली थी मोहित सर से। उन्होंने इस तरीके से चीजें याद कराई थी कि देखो अभी तक याद है और ये फिक्स हो चुकी है माइंड में। ये क्या है? अड्डा, अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन डिविडेंड, देन आपका डायरेक्टर, एंड देन ए फॉर आपका क्या आ जाएगा लास्ट? ऑडिटर, ऑडिटर्स का पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, और इसका रेजोल्यूशन मस्ट है, तो ये आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन जाएगा ही जाएगा।
एंड देन लास्ट, जब हमारा ये पूरा खत्म हो जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस, क्योंकि जाएगा ही जाएगा, अगर कोई आपका स्पेशल बिजनेस है, अदर देन दिस एवरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस, ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस मैंने अड्डा बताया है ये आपके सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस हैं। क्योंकि ये ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि ये हर साल इसी तरीके से होते हैं। इसके अलावा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी बिजनेस होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्पेशल बिजनेस। ठीक है, बहुत बच्चे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी बिजनेस में कंफ्यूज होते हैं, मत होना प्लीज। अड्डा के अलावा कुछ भी है तो वो क्या है? स्पेशल है। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी होता है, वो ऑर्डिनरी 4 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा कुछ भी होगा दैट विल कंसिडर्ड एज स्पेशल। ठीक है, अब स्पेशल बिजनेस में क्या है आपका? टू अपॉइंट मिस्टर एक्स, चलो एक्स नहीं वाई कर देते हैं, वाई एज डायरेक्टर। तो उसमें आपका रेजोल्यूशन पास होगा और इसमें भी आपको रेजोल्यूशन एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना पूरा का पूरा, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि जब डायरेक्टर वो होता है, अपॉइंट होता है तो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। अब जो लास्ट हम करते हैं एंड, वो बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर सिग्नेचर, प्लेस नेम, डेजिग्नेशन। थोड़ी सी ये फॉर्मेटिंग इसकी खराब हो गई है। ठीक है, जैसे हमेशा हर किसी में होता है। अब देखो, अब ये जो है ना, ये आपका नोटिस है जो एक्चुअल कंपनी में ड्राफ्ट करा था। सबसे पहले हमने क्या करा था? सबसे पहले हमने लिखा था नोटिस इज हेयर बाय गिवन 26th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, दिस विल बी हेल्ड ऑन 31st डे 2:30 PM एट रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी दिस एंड दिस। आज का पूरा। अब बिजनेस से हमें सबसे ज्यादा क्या रिलेट कर देना है? ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में अगेन हमारे 4 बिजनेस हैं जो हमें फटाफट लिखने हैं। To receive, consider, adopt financial statements for the year this and this, audited balance sheet and this. To ratify the continuation of ordinary registers. अब इसमें क्या है? इस कंपनी की प्रैक्टिस ये थी कि जो चीज नहीं हुई है उसको मत लिखो। मैं ये नहीं मानती। टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू दी शेयर होल्डर्स, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स के लिए नोटिस बना रहे हैं, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए हमें एज पर लॉ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी ने बोला गया वैसे मैंने फॉलो किया, बट यहाँ पे आपका क्या आएगा? डिविडेंड एंड डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही तो आप उसको तो स्किप कर सकते हो, बट डिविडेंड का आपको बताना है। एंड सेम आप क्या लिखोगे? 39(142) अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ये मैं आपको पूरा अटैच करके दूंगी। ठीक है, इसमें स्पेशल बिजनेस में अपॉइंटमेंट हो रही है मिस्टर एबीसी की एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये आप पढ़ लेना किस तरीके का फॉर्मेट है। एंड इसके बाद रीअपॉइंटमेंट हो रही है एचएनके की। ठीक है, एंड दैट्स इट। नहीं, इसके बाद आता है आपका नोट्स एंड देन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीजें अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में लिखनी है नहीं लिखनी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो जब आपको एग्जाम में लिखने को आएगा कि हमें स्पेशल बिजनेस ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, तो स्पेशल बिजनेस का एक बिजनेस होगा तो उसमें टू द पॉइंट लिखोगे। इतनी महाभारत नहीं लिखने की जरूरत है कि पूरा का पूरा छाप रहे हो। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस तो लिखोगे ही लिखोगे, उसके बाद कट टू स्पेशल बिजनेस एंड दिस। ठीक है, नोट्स आप छोड़ देना, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट जो मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो है आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो उस आइटम की आपको क्या करनी है? आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। और देखो, एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, जो बोर्ड रेजोल्यूशन दोगे ना उसी को छाप देना, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं ये कंपनी में होती है कि कंपनी में सिर्फ प्रैक्टिकल चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, तो वो सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स आपको इतनी नीड नहीं है। ये मैंने आपको अटैच इसलिए करके दिया है ताकि आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो कि एक्चुअल में जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, अदरवाइज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो करना है मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वही मैटर आपको लिखना है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ये वाला, ये जो पूरा है
ये आपको एज इट इज ध्यान में रखनी है चीज, ठीक है। ये जो पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, इसी को आपको ढंग से रिवाइज करना है, ठीक है। तो अब एजीएम से रिलेटेड, नोटिस से रिलेटेड कोई भी अगर इशू है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कल हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद स्पेशल रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग एंड देन इस सीरीज को हम एंड करेंगे विद द मिनट्स ऑफ द एजीएम, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।